सीनियर सरस्वती अकेडमी में आरती और आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर टू एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत। यहाँ पे देख सकते हैं अधिगम के सिद्धांत दिया हुआ है। तो अधिगम के सिद्धांत आपके जो है दो भागों में बटे होते हैं और आपके सिलेबस में मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार से दिए होते हैं। तो ये आपका सिलेबस के अनुसार है। अधिगम के व्यवहारपरक सिद्धांत हो जाता है और एक आपका अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत और दूसरा थर्ड आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत और एक आपका अन्य अधिगम सिद्धांत। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यवहारवाद सिद्धांत व्यवहारवाद सिद्धांत के अंतर्गत ये जो है थॉर्नडाइक यानी कि ये आपके थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर ये तीनों आपके जो है ये व्यवहारवाद सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इनको अच्छे से याद रखिएगा। कोहलर यानी कि ये कोहलर जो है संज्ञानात्मक के अंतर्गत आपके आते हैं। फोका ये मिलकर के किए हैं प्रयोग, ठीक है। और बंडूरा ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये जो सामाजिक अधिगम है आपका सिद्धांत ये बंडूरा इन्हीं के अंतर्गत आता है सामाजिक अधिगम के अंतर्गत। और अन्य जो सिद्धांत ये रॉबर्ट कहने होंगे, ठीक है। तो ये इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो व्यवहारवाद सिद्धांत होता क्या है ये एक्सप्लेन किया गया है। इसको आप सभी स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा। सामाजिक तौर पे जो अधिगम होता है और ये संज्ञानात्मक यानी कि संज्ञानात्मक मतलब जानना होता है या आप कह सकते हैं स्मृति के तौर पर, बुद्धि के तौर पे जो ज्ञान अधिगम सीखना, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। ये जो है व्यवहारिक तौर पर जो है अधिगम होता है। इसके बाद देख सकते हैं आप एक पॉइंट और है आपका यहाँ पे अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। इसमें आप देख सकते हैं अधिगम धीरे धीरे होता है, यंत्रवत होता है। इसको पढ़ लीजिएगा। यह उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत हो गया, यानी कि ये अभी हमने जो आपको बताया, यानी कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, पावलोव ने कुत्ते पर, स्किनर ने जो है स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया है, कबूतर पर प्रयोग किया है। और गुथरी जो है समीपस्थ जो है सिद्धांत दिया है। और कोहलर जो है आपका जो है चिंपैंजी बंदर, यानी जिनका बंदर मतलब जिसे सुल्तान टिपू नाम से आप जानते होंगे, सुल्तान नाम से जानते हैं, सॉरी। और टॉलमैन ने चिन्ह और या आप कह सकते हैं अव्यक्त का सिद्धांत दिया है। ब्रूनर ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और ये आपके पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या होता है संज्ञान क्रिया, अनुक्रिया, ये सब पुनर्विलन। थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे।